एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं और फिर हम देखेंगे कि वर्क की वैल्यू जो है वो कब नेगेटिव होगी और कब पॉजिटिव होगी। स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक सिस्टम है। यहाँ पर हमने कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर जब डाइल्यूट HCl डाला तो केमिकल चेंज की वजह से आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम में चेंज आया है। पहले इनिशियल वॉल्यूम जो था वो V1 था और केमिकल चेंज आने की वजह से वॉल्यूम चेंज हो गया है, V2 हो गया है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर वर्क डन क्या होगा, W इज इक्वल टू प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, यानी डेल्टा V। यहाँ पर हम इस वर्क डन को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अब वर्क की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव कब होगी? अब इस एग्जांपल में स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम, यानी सिस्टम में चेंज आने की वजह से वॉल्यूम चेंज हुआ, वर्क डन बाय द सिस्टम। जब भी वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो वर्क की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। और इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। कैसे हम वर्क डन ऑन द सिस्टम कर सकते हैं? आपके सामने ये एग्जांपल है, ये गैस सिलेंडर है, उसके ऊपर मूवेबल पिस्टन है। अब हमने जो ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमारा क्या है, सिस्टम है। अब हमने वर्क डन ऑन द सिस्टम करवाएंगे। कैसे? कंप्रेशन ऑफ गैस, हम प्रेशर इंक्रीज करवाएंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू वर्क डन ऑन द सिस्टम है। तो यहाँ पर वर्क की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा कि जब वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, जैसे एक्सपेंशन ऑफ गैस है, तो वहां पे वर्क डन की वैल्यू नेगेटिव है, और वर्क डन ऑन द सिस्टम जिसमें कंप्रेशन ऑफ गैस हमने डिस्कस किया है, तो तब वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। स्टूडेंट्स, इंटरनल एनर्जी, हीट और वर्क डन को डिस्कस करने का मकसद ये है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में इन सारी टर्मिनोलॉजीज को हमने डिस्कस करना है और इनका रिलेशन भी मौजूद है। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टूडेंट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को एक्सप्लेन करता है। आइए डिफाइन करते हैं इसको। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन क्या है? एनर्जी can neither be created nor be destroyed it may change from one form to another form of energy। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि एनर्जी को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ड्यूरिंग अ फिजिकल और अ केमिकल प्रोसेस। बेसिकली होता क्या है, एनर्जी डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाती है। जो एनर्जी हम चेंज को करने के लिए सप्लाई करते हैं, वो एनर्जी जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में फर्दर चेंज हो जाती है, लेकिन कंजर्व रहती है। जितनी एनर्जी हम सिस्टम में चेंज लाने के लिए सप्लाई करते हैं, उतनी ही एनर्जी जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में चेंज हो जाती है। एक एग्जांपल से देखते हैं कि यहाँ वाटर की लाइसिस के लिए 286.4 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर होती है टू कन्वर्ट इट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और यही सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी जब वाटर और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर वाटर फॉर्म करेंगे, तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। तो आप एक केमिकल रिएक्शन में देख सकते हैं कि एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो थर्मोडायनेमिक्स में के केस में हम क्या कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी कि अगर हम बात करें सिस्टम और सराउंडिंग की, वो हमेशा कंजर्व रहती है। आइए एक एग्जांपल से स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स, आपके सामने ये सिस्टम है, इस सिस्टम के ऊपर जो है वो मूवेबल पिस्टन है। सिस्टम जो हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज अ गैस। इसकी स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी होगी जिसे हम E1 कह रहे हैं इनिशियल स्टेट पे। आइए स्टूडेंट, अब इसको हीट सप्लाई करते हैं। हीट सप्लाई करने का क्या मकसद है कि हम यहाँ पर एनर्जी को सिस्टम में एड अप करवा रहे हैं ताकि कोई चेंज अकर हो। ठीक है, अब ये एनर्जी जो है ये सिस्टम में चेंज लेकर आई है कि इसने वॉल्यूम चेंज किया है, गैस जो हुई है वो एक्सपैंड हो गई है। इनिशियल वॉल्यूम V1 था और अब आप देख सकते हैं कि हीटिंग से क्या हुआ है कि वॉल्यूम चेंज हो गया, V2 वॉल्यूम हो गया। तो स्टूडेंट्स, अगर
Q is the heat supply to the system. ये कहाँ इस्तेमाल हुई? चेंज इन वॉल्यूम. इट्स मीन कि वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम. तो हमने देखा कि जो सिस्टम को हमने हीट सप्लाई की थी वो चेंज इन वॉल्यूम यानी वर्क डन के लिए इस्तेमाल हुई, और बाकी जो एनर्जी थी वो कहाँ इस्तेमाल हुई? जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी थी वो चेंज होगी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट, हम इसे डेल्टा ई कह सकते हैं. इट्स मीन कि एनर्जी कंजर्व रही. अगर हम इन दोनों का सम लें तो ये हीट सप्लाइड के इक्वल आएगा. अब स्टूडेंट्स, अगर हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी को मेजर करना चाहते हैं तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस वर्क डन, कि यहां पर Q क्या है? दैट इज द हीट सप्लाई टू द सिस्टम. इसी तरह से W इज द वर्क डन, और डेल्टा E क्या है? दैट इज द इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी. चेंज इन इंटरनल एनर्जी, W इज द वर्क डन. अब अगर हम वर्क डन, प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम का प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन कैसे बन जाएगी? डेल्टा E इज इक्वल टू क्यू प्लस प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम. स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम एक कंडीशन लें कि हमारे पास जो सिस्टम है, अब यहाँ पर जो पिस्टन है दैट इज नॉट मूवेबल, ये फिक्स्ड है. अब हमने सिस्टम को हीट करना स्टार्ट किया. सिस्टम हीट करने से क्या हो रहा है कि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा. सिस्टम को हीट करने से वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि जितनी हम हीट सप्लाई कर रहे हैं वो कहाँ इस्तेमाल हो रही है? वो सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के लिए इस्तेमाल हो रही है. आइए देखते हैं कि हमने देखा कि व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट, व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो फिर क्या होगा? डेल्टा V जीरो हो जाएगा. जब डेल्टा V जीरो हुआ है तो फिर क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, ये भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी? डेल्टा E इज इक्वल टू क्यू प्लस जीरो, डेल्टा E इज इक्वल टू क्यू V. V का यहाँ पर मकसद है कि जब हम हीट सप्लाई करें सिस्टम को, वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, तो तब तमाम की तमाम हीट सप्लाई है वो कहाँ यूटिलाइज होगी? इन चेंजिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. जब चेंज इन द वॉल्यूम आएगा तो तब इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल होगी? हीट सप्लाई टू द सिस्टम प्लस वर्क डन. और हमने बात की थी कि वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो वर्क की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगा, और वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो वर्क की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी. स्टूडेंट्स, ये हमारा कॉन्सेप्ट था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था, कि यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन की हमने बात की कि फिजिकल चेंज आए या केमिकल चेंज आए, एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, बस ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है. आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है. अपना बहुत सा ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़.